तो उसके बारे में ही आज का हमारा टॉपिक होगा। स्वदेशी यानी अपने देश का, स्व यानी अपना भारत देश, स्वदेशी। ये स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत 1905 में हुई थी। आप जैसे सभी को मालूम है कि इंग्लिश गवर्नमेंट की हुकूमत हमारे देश में थी और तब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ये मूवमेंट में कुछ हमारे हीरोज़ हैं, जैसे कि अरविंद घोष जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, लाला लाजपत राय जी और लोकमान्य तिलक। ये लोगों ने 1905 में ये मूवमेंट स्टार्ट की। अब क्यों स्टार्ट की, उसके पहले का रीज़न भी हमें समझना आवश्यक है। जो अंग्रेज लोग थे वो हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आए थे, क्योंकि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की उपजाऊ ज़मीन, यहाँ के धन संपन्न लोग, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को। तो इसीलिए सबसे बड़ा मार्केट और लोक संख्या के हिसाब से भी इंग्लिश गवर्नमेंट के लिए हमारा देश था, इसलिए वो व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन जब वो व्यापार करने लगे, व्यापार में उनकी बढ़ोतरी होने लगी, तो उनका और थोड़ा सा ड्रीम आगे बढ़ा और देखते देखते वो राज्य करते बने। हमारे जो राजा महाराजे उस ज़माने में थे, उनको शरण आना पड़ा इंग्लिश गवर्नमेंट के समक्ष, और सब राजे महाराजे शरण आके अंग्रेज़ों की हुकूमत हमारे देश में अधिकांश जो एरिया है वहाँ पे हुकूमत उनकी शुरू हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में भी अगर आप उनका फोटो देखेंगे, राज्याभिषेक का फोटो देखेंगे, तो उसमें भी इंग्लिश अधिकारी उस राज्याभिषेक में उपस्थित थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को ये पता था कि ये जो लोग हैं ये धूर्त है और विश्वासघातकी है, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं रखा। उसका उनको अनुभव भी आया था। जब पनाड़गढ़ से वहाँ से महाराज निकले थे, बाजी प्रभु जी का पावन खिंड में आपको पराक्रम मालूम है, तब किले के पास में रोकने वाले हमारे ही लोगों के साथ इंग्लिश गवर्नमेंट के लोग भी थे। तो इसीलिए जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे भूमि पे थे, इंग्लिश गवर्नमेंट ने हमारे महाराष्ट्र में कोई किला हस्तगत नहीं किया, कोई ज़मीन हस्तगत नहीं की, उनको पैर रखने नहीं दिया। लेकिन उनके बाद में फिर महाराष्ट्र में इंग्लिश गवर्नमेंट ने अपनी हुकूमत शुरू की। अब वो अपने देश में जो बनता था, बाजार पेट हमारी बड़ी होने के कारण उनके देश का पूरा माल हमारे देश में बेचने का काम करते थे। कपड़े वगैरह हो, हमारे घर का सामान हो, ये सभी उनको एक मार्केट जैसा वो हमारे देश को यूज करते थे। तो ये सब हमारे जो थोर लीडर हैं उनके ये समझ में आ गया कि इसके कारण तो उनके पास पैसा आ रहा है,
लेकिन जो हमारे व्यापारी लोग हैं, हमारे देश में भी जो व्यापार करने वाले लोग हैं, वो बड़ा व्यापार करने वाले हो, छोटा व्यापार करने वाले हो, उनके हाथ में तो कुछ नहीं मिल रहा है। सामान उनका बेच रहे हमें, हमारे लोग का नुकसान, हमारे छोटे मोटे व्यापारियों का नुकसान, और इससे पूरा देश परेशान हुआ था, लोग परेशान हुए थे। इसी के कारण ये स्वदेशी मूवमेंट 1905 को स्टार्ट हो गई। यानी हमारे देश का जो है वो पहनो, देश में जो बनता है वो उसका उपयोग करो, परदेशी माल उसका बहिष्कार करो, उसको मत पहनो, उसको आपके घर में मत एंटर करने दो। यही नीति के अनुसार स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआत हुआ था। लेकिन ये महापुरुषों के पश्चात हमारे महात्मा गांधी जी ने ये मूवमेंट को और स्ट्रांग करने का काम किया, और ये बात 1930 की है। 1930 को ये मुंबई की बात है, पहले उसे बंबई बोला जाता था। ये मुंबई की बात है। एक सूत मिल में काम करने वाला बाबू गेनू नाम का एक व्यक्ति जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुआ था, वह वर्ष 22, तरुण मिल में काम करने वाला वर्कर, और महात्मा गांधी के विचारों से इतना प्रभावित हुआ था, और उसको समझ में आया था, क्योंकि वो खुद मिल वर्कर था, सूत मिल में काम करने वाला था, उसे ये मालूम हो गया कि ये स्वदेशी मूवमेंट बहुत ही इफेक्टिव है और हमारे देश के भविष्य के लिए परिपूर्ण है। 12 दिसंबर, आज ही का दिन, 12 दिसंबर 1930, जॉर्ज नाम का व्यापारी, इंग्लिश व्यापारी, उसने अपने गोदाम का पूरा जो विदेशी माल था वो ट्रकों में भरना शुरू किया मुंबई में। और यह माल कहाँ जाने वाला था? पूरे देश में। और ये न्यूज़ जब बाबू गेनू को मालूम हो गई तो अपने मित्रों के साथ में वो ट्रक के सामने खड़े हो गए और वो ट्रक को जाने का उन्होंने विरोध किया। महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके विचारों के बारे में बोलने लगे, लोग जमा होने लगे। इंग्लिश गवर्नमेंट का संरक्षण था, वो जो भी व्यापारी जो भी था, वो माल वगैरह था, उसको उसका इंग्लिश गवर्नमेंट का संरक्षण था। लाठी हल्ला हो गया, सब जमाव जितना था वो सब जमाव को भगाने का काम वो इंग्रज अधिकारी ने किया, लेकिन बाबू गेनू नहीं हाला। इंग्लिश गवर्नमेंट को अत्यंत क्रोध आया उसके ऊपर। वो भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इसके नारे लगाने लगा। तब इंग्लिश गवर्नमेंट, इंग्लिश अधिकारी ने वो ट्रक का जो ड्राइवर था उसको आदेश दिया कि इसको आप उड़ा दो। लेकिन जो ट्रक का ड्राइवर था वो हमारा भारतीय भाई था। उसने कहा मैं भारतीय हूँ, सामने वाला मेरा भारतीय भाई है, उसके ऊपर मैं ट्रक नहीं चला सकता, ये ऐसा अकृत्य मैं नहीं कर सकता। और वो उतर गया ट्रक से। फिर इंग्रज अधिकारी ने इंग्रज सिपाही को आज्ञा दी कि तू ट्रक में ड्राइव करना है और ट्रक चलाना है। और वो बाबू गेनू के ऊपर से भरधाव ट्रक उसको अंग के ऊपर जाके बाबू गेनू वहां पे शहीद हो गए। 22 साल का डटे रहे,
एक विचार लेके आगे बढ़े और आज ही के दिन उनको शहीद होना पड़ा, लेकिन उनकी शहादत रंग लाई और पूरे देश में ये मोमेंट इतना फास्ट हो गया कि आपको मालूम है महात्मा गांधी भी चरखा और खादी का उपयोग करते थे जो हमारे देश में बनता था। इतना मोमेंट स्ट्रांग हुआ और उनका हीरो था हमारे मुंबई का बाबू गेनू। तो कुछ लोगों को कुर्बान होना पड़ता है, कुछ लोगों को अपना देह त्याग करना पड़ता है, देश के लिए बलिदान करना पड़ता है आगे पीढ़ी को मार्गदर्शन करने के लिए। तो आज उन्हीं के नाम से स्वदेशी दिन हम पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं। बाबू गेनू जी के पावन स्मृति को मैं अभिवादन करते हुए आज के ये भाषण को मैं विराम करता हूँ। सब मेरे साथ नारा देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब।